गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज रोशन कुमार। आज पढ़ने वाले हैं विज्ञान में हम दहन एवं ज्वाला। दहन, चूंकि हम अपने दैनिक जीवन में लकड़ी, कोयला, पेट्रोल आदि को जलते हुए देखते हैं। ये जलने के फलस्वरूप हमें ऊष्मा और प्रकाश भी देते हैं। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दहन वैसी प्रक्रिया है जो वायु की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करती है। दहन वैसी प्रक्रिया जो वायु की उपस्थिति में जलकर प्रकाश एवं ऊष्मा प्रदान करती है। जैसे कि कोई भी एग्जांपल लेके ले सकते हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन को जब हम लोग जलाते हैं तो उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इसके साथ साथ इसमें ऊष्मा का भी उत्पन्न होता है और साथ में प्रकाश। कार्बन, चूंकि लकड़ी, कोयला, पेट्रोल सभी में किसकी उपस्थिति होती है? कार्बन की उपस्थिति होती है। और प्राय उसे किसकी उपस्थिति में जलाते हैं? कार्बन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। तो ये जलने के फलस्वरूप ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न तो करती है, साथ में वो क्या देती है? ऊष्मा एवं प्रकाश भी देती है। ठीक है। अब दहन कुछ जलने भी होता है, यानी कुछ दाह भी होता है, कुछ आदाह भी होता है। मतलब दहन में कुछ दाह पदार्थ भी होता है और कुछ जो होता है वो आदाह पदार्थ भी होता है। अब जानना है दाह पदार्थ क्या, आदाह पदार्थ क्या? यानी वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन की क्रिया हो जाती है, यानी वो जलती है, यानी जो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। और आदाह पदार्थ जो पूर्ण रूप से दहन नहीं होती है, जो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है। जैसे इसका ले लें, दाह पदार्थ में कोयला, पेट्रोल, इसका ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं हम लोग? पत्थर। क्योंकि पत्थर को जलाएंगे तो वो जलेगा, उसका दहन होगा? नहीं होगा। सीमेंट, लोहे की कील और भी बहुत सारे इसके उदाहरण है। दाह पदार्थ, चूंकि कोयला का हम लोग दहन कर सकते हैं जो कि प्रकाश उत्पन्न करेगा, ऊष्मा भी देगा हमें। पेट्रोल को भी जलाने पर हमें ऊष्मा और प्रकाश भी मिलेगा। जबकि आदाह पदार्थ जिसका दहन नहीं होता है, उसमें जो है पदार्थ जैसे आते हैं, उसमें पत्थर है, सीमेंट है, लोहे की कील है, इसे हम कितना भी जला लें तो इसका दहन की क्रिया नहीं होगी। इसका दहन की क्रिया नहीं होगी, बल्कि क्या होगा? जलेगा ही नहीं, अनाई हमें प्रकाश और ऊष्मा देगा। अभी तक कुछ जाने हैं तो ये पहला दहन है क्या? तो दहन वैसी प्रक्रिया है जो वायु की उपस्थिति में जलकर प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करती है। दहन के बाद आगे बढ़े। दहन दो प्रकार से भी हो सकता है। जैसे में एक होता है वो जो दाह्य होता है, यानी दाह पदार्थ, और एक होता है आदाह पदार्थ, यानी जो नहीं जलने वाला होता है। इसे एक बार फिर से देख लीजिए सही ढंग से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया। चलिए, आगे बढ़ते हैं। दहन होने के लिए कुछ
शर्त भी होती है, यानी कोई वस्तु, कोई पदार्थ का दहन कैसे हो सकता है, कुछ फैक्ट होगा तब ना। देखिए उसके कुछ शर्त है, दहन की कुछ आवश्यक शर्तें। इसके 3 आवश्यक शर्त हैं। कितने शर्त हैं? 3। यानी कोई वस्तु का दहन होगा, यानी कोई वस्तु जलेगा जब तक ये 3 उपस्थित रहेगा तब। अब जानना ये 3 शर्तें कौन कौन से हैं। पहला, दाह्य पदार्थ की उपस्थिति है। दाह्य पदार्थ की उपस्थिति, दहन तभी ना होगा जब दाह्य पदार्थ रहेगा। दहन की प्रक्रिया तभी ना संभव हो पाएगी जब आपका दाह्य पदार्थ रहेगा। जब हमारे पास दाह्य पदार्थ का वैसा उपलब्धि नहीं है तो दाह्य पदार्थ होगा नहीं। यानी पहला हो गया दाह्य पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा देखते हैं, दूसरा हो गया दाह्य पदार्थ के पोषक तत्व की उपस्थिति। यानी दाह्य पदार्थ के पोषक तत्व की उपस्थिति, या पोषक तत्व है क्या? कोई भी वस्तु दहन होगा कब? वायु की उपस्थिति में। दाह्य पदार्थ के पोषक तत्व कौन सा हो गया? वायु। वायु के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑक्सीजन। यानी कि दूसरा हो गया दाह्य पदार्थ के पोषक तत्व की उपस्थिति, जो कि वायु की उपस्थिति में क्या होगा? ये दहन संभव होगा। जब वायु ही नहीं रहेगा तो कोई वस्तु का दहन, जलना कैसे संभव है? नहीं। एक क्रियाकलाप आप अपने घर में कर सकते हैं। क्रियाकलाप यही है, आप एक कैंडल ले और एक कांच का ग्लास ले। छोटा कैंडल हो तो अभी बढ़िया। कैंडल को क्या करें आप? मोमबत्ती को जलाएं। जलाने के फलस्वरूप जो है कांच का ग्लास जो ऊपर से उस पर क्या करें? ढकने का प्रयास करें। जब आप उस पर ढकिएगा, ग्लास को आप क्या कीजिएगा? कैंडल के अंदर आप ढकिएगा तो कुछ क्षण में देखिएगा आपका मोमबत्ती का जो लौ है क्या हो जाएगा? बुझ जाएगी। यानी कि उसके कांच के अंदर जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी वायु क्या हो गया? समाप्त हो गया, जिसके कारण आपका जलती हुई मोमबत्ती क्या हो गई? बुझ गई। एक आप ये क्रियाकलाप दे रहे हैं, इसको करके आप देखिएगा। यानी कि दूसरा, दहन के लिए दाह्य पदार्थ के पोषक तत्व की उपस्थिति भी क्या है? अनिवार्य है। तीसरा है ज्वलन ताप की उपस्थिति। ज्वलन ताप, अब ज्वलन ताप है क्या? तो जिस न्यूनतम ताप पर ज्वलन ताप, यानी जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, कोई पदार्थ जलता है, क्या होता है? वो जलता है या दहन होता है। जलना या दहन होता है, वो हमारा उस पदार्थ, उस ताप का वह ज्वलन ताप कहलाता है। जैसे एक माचिस की तीली ले लें, ठीक है? तो माचिस की तीली हम ले लेते हैं, तो क्या वो रूम के जो टेम्परेचर होता है, जो हमारे वायुमंडल का जो टेम्परेचर होता है, क्या वो अपने स्वतः उसमें आग लग जाती है? नहीं लगती। यानी उसके लिए एक निश्चित क्या दिया जाता है? कुछ उसमें फोर्स दिया जाता है, उसका कुछ टेम्परेचर दिया जाता है, जिसके कारण उसमें माचिस की तीली में क्या होती है? आग लगती है। दहन, डिफिनेशन इसका पढ़े। इसके बाद दहन 2 प्रक्रिया द्वारा होता है, एक दाह्य पदार्थ होता है, एक अदाह्य पदार्थ होता है। इसके बाद पढ़े दहन होने के लिए कुछ उसके आवश्यक शर्तें, जो कि पहला क्या था? दाह्य पदार्थ की उपस्थिति, यानी दहन के लिए दाह्य पदार्थ होना अनिवार्य है। दूसरा है दाह्य पदार्थ के पोषक तत्व की उपस्थिति, यानी दहन के लिए हमें उसके पोषक तत्व चाहिए, जो कि वायु के रूप में क्या चाहिए? हमको ऑक्सीजन चाहिए। तीसरा है ज्वलन ताप की उपस्थिति। कहने का मतलब हुआ कि एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए किसी वस्तु को जलाने के लिए, ठीक है? आपका ये हो गया दहन की कुछ आवश्यक शर्तें। इसको ध्यान से देख करके इसको नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए ध्यान से इसको जल्दी से।
हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दहन के प्रकार। दहन के प्रकार, चूंकि दहन कई प्रकार के भी होते हैं, जैसे कुछ दहन जो होते हैं बहुत शीघ्र होते हैं, कुछ दहन जो होते हैं स्वतः होते हैं, कुछ दहन जो होते हैं काफी विस्फोटक होती है, तो कुछ दहन जो होती है मंद होती है। यानी दहन के प्रायः 4 प्रकार। कितने प्रकार? 4 प्रकार। दहन के 4 प्रकार कौन कौन? पहला द्रुत यानी जल्दी, पहला द्रुत दहन। दूसरा मंद दहन, मंद यानी कि धीमा। तीसरा स्वतः यानी कि अपने आप होने वाला। और चौथा यानी कि विस्फोट। दहन के कितने प्रकार? 4 प्रकार। कौन कौन? द्रुत दहन, मंद दहन, स्वतः दहन और विस्फोट दहन। अब आइए बारी बारी जानेंगे कि द्रुत दहन, मंद दहन, स्वतः दहन, विस्फोट दहन कहते किसको। तो पहला ये द्रुत दहन। द्रुत दहन कहने मतलब हो गया जो कम समय में प्रकाश वायु की उपस्थिति में वायु के साथ मिलकर प्रकाश और ऊष्मा का निर्माण करता है। द्रुत दहन को क्या कर सकते हैं हम? वैसा दहन जो कम समय, बहुत ही कम समय ऊष्मा एवं प्रकाश का तीव्र उत्सर्जन करता, उसे द्रुत दहन करता। जैसे में माचिस की तीली, माचिस की तीली को जब माचिस के मैच बॉक्स के डिब्बे पर रगड़ते हैं साइड में, जो कि रेड फास्फोरस का होता है, तो वो तुरंत ही क्या होता है? तेज प्रकाश और ऊष्मा निर्माण करता है, बहुत ही क्या कम समय में। तो यानी वैसा दहन जो कम समय में उसमें प्रकाश का तीव्र उत्सर्जन करता हो, उसे हम कौन सा दहन कहेंगे? द्रुत दहन कहेंगे। दूसरा हो गया मंद दहन। अब जाने मंद दहन क्या है। तो मंद दहन यानी वैसा दहन जो मंद गति यानी कि धीमी गति से ऊष्मा एवं प्रकाश, तीव्र नहीं मंद उत्सर्जन करता, उसे हम कौन सा दहन करते हैं? मंद दहन। मंद दहन वैसा दहन जो कि धीमी गति से, ना कि तीव्र गति से, बल्कि क्या धीमी गति से उसमें प्रकाश का क्या कम समय के लिए थोड़ा कम उत्सर्जित करता है, उसे हम मंद दहन करते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, या एक और उदाहरण ले सकते हैं, श्वसन क्रिया। श्वसन प्रक्रिया जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा बहुत बड़ा सहायक है, जो कि हमारा जो भोजन है श्वसन क्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन के अणुओं से वो अपघटित होकर हमारे भोजन को पचाने में काफी मदद करता है। तो आपका श्वसन प्रक्रिया भी जो है मंद दहन का उदाहरण है। और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, ठीक है। द्रुत दहन और मंद दहन।
अब आगे बढ़ना है स्वतः दहन, देखते हैं वो भी। समझाते हैं। आगे पढ़ते हैं स्वतः दहन। स्वतः दहन यानी कि वैसा दहन जो प्राकृतिक रूप से या आर्टिफिशियल से भी बोल सकते हैं, जो स्वतः होती है, जो स्वतः घटित होती है, उसे हम कैसा दहन कहेंगे? स्वतः दहन कहेंगे। यानी स्वतः दहन वैसा दहन है जो स्वतः यानी अपने आप घटती है। जैसे प्रायः गर्मी के मौसम में जंगलों में, वनों में स्वतः क्या लग जाना? आग लग जाना। गर्मी के दिनों में जंगलों में स्वतः आग लग जाना। स्वतः दहन यानी कि वैसा दहन जो खुद स्वयं होता हो, ठीक है। जैसे कि गर्मी के दिनों में स्वतः क्या हो जाना? आग लग जाना। या फिर इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, सोडियम के टुकड़े को प्राय जो है केरोसिन के तेल में डुबा कर रखते हैं। यदि सोडियम के टुकड़े को हम डायरेक्ट वायुमंडल में हम रखते हैं, ठीक है, तो उसमें स्वतः जो होती है आग लग जाती है, विस्फोट हो जाता है। यानी स्वतः दहन का एक और उदाहरण है सोडियम के टुकड़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विस्फोट दहन। विस्फोट दहन यानी कि वैसा दहन जो काफी मात्रा में, पहले ऐसे नहीं लिख सकते हैं, वैसा दहन, ठीक है, जिसका दहन होने के फलस्वरूप वो विस्फोट होकर काफी मात्रा में प्रकाश एवं ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। यानी वैसा दहन की प्रक्रिया जो तेज प्रक्रिया से काफी मात्रा में तेज प्रकाश और ऊष्मा का उत्सर्जन करती है। जैसे ले लें, हम लोग प्राय दीपावली के दिन पटाखे छोड़ते हैं। दीपावली के दिन क्या करते हैं? पटाखे का यूज करते हैं। तो पटाखे का जो मसाला होता है उस पे जैसे ही माचिस की तीली लगाते हैं तो वो तेज प्रक्रिया से काफी तेज मात्रा में क्या उत्पन्न करता है? प्रकाश एवं ऊर्जा उत्पन्न, ठीक है। तो इसमें ले सकते हैं पटाखा, या कभी कभी परमाणु परीक्षण किया जाता है समुद्र तल में, रेगिस्तानों में, बंजर भूमि पर, ठीक है। तो परमाणु का परीक्षण किया जाता है तो उसमें भी काफी तेज प्रक्रिया से जो है उसका विस्फोट होता है, ठीक है। तो उसमें जो है तेज मात्रा में प्रकाश एवं ऊर्जा का निष्कर्षण भी होता है। यानी यहाँ पे दहन के हम लोग पढ़े क्या आज? दहन है क्या? दहन प्राय दो तरीके से, एक उसका दाह्य पदार्थ होता है, एक अदाह्य पदार्थ होता है, जो कि पूर्ण दहन होता है, एक अपूर्ण दहन होता है। इसके बाद पढ़े दहन होने के लिए कुछ उसके आवश्यक शर्तें हैं, जैसे दाह्य पदार्थ की उपस्थिति, दाह्य पदार्थ के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। फिर पढ़े तीसरा में उसका ज्वलनता। इसके बाद पढ़े कि दहन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के हैं, द्रुत दहन, मंद दहन, स्वतः दहन, विस्फोट दहन। अब द्रुत दहन क्या है? जो कम समय में तीव्र गति से प्रकाश और ऊष्मा को उत्सर्जन करते कम समय के लिए, उसे हम द्रुत दहन करते हैं, जैसे माचिस की तीली ले ली। अगला मंद दहन, जो धीमी गति से प्रकाश और ऊर्जा का कम ही उत्सर्जन करते हैं, उसे मंद दहन करते हैं, जैसे लोहे की कील का जंग लगना।
तीसरा हो गया आपका स्वतः दहन, जिसमें दहन की प्रक्रिया जो खुद पे खुद होती है, या नेचुरली आर्टिफिशियल जिस रूप में आप ले सकते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में जंगलों में प्राय स्वतः क्या होती है, आग लग जाती है, या फिर सोडियम के टुकड़े को जब वायुमंडल में हमें सही खुला छोड़ दे तो उसमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है। इसके अलावा हो गया अगला विस्फोट दहन, यानी दहन की वह प्रक्रिया जो तीव्र गति से काफी मात्रा में, विशाल मात्रा में क्या उत्पन्न करती है, प्रकाश और ऊर्जा उत्पन्न करती है। ऊर्जा नहीं, उष्मा, सॉरी, उष्मा उत्पन्न करती है। वो हमारा क्या कहलाता है, विस्फोट दहन कहलाता है। जैसे कि पटाखा, इसके अलावा परमाणु परीक्षण में जब बम विस्फोट किए जाते हैं उस प्रक्रिया में भी होता है। ठीक है, कुछ और भी जैसे क्वेश्चन है, जैसे देख लेते हो जो कि HW ले लें। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन, HW के रूप में लेना है, जल द्वारा आग क्यों बुझाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या कागज के टुकड़े को, क्या कागज के टुकड़े को जलती हुई माचिस की तीली के पास ले जाते हैं तो क्या वो स्वतः उसमें आग लग जाती है। ज्यादा नहीं, 2 ही क्वेश्चन दे रहे HW में, इसको आप लोग कवर कीजिएगा। ठीक है, और एक जो है एक्टिविटी देते हैं। ठीक है, तो वो एक्टिविटी 1 मिनट तुरंत बता रहे हैं हम। चलिए, एक ज्वलन ताप से संबंधित एक एक्टिविटी दे रहे हैं। ज्वलन ताप आप क्लियरली समझ जाइएगा। एक ग्लास लेना है, ठीक है, ग्लास लेना है। यदि प्लास्टिक का ग्लास है तो बेटर है, या फिर कागज का ग्लास है जो कि कॉफी जो जिसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, वो ग्लास लेना है और उसमें पानी डालना है। पानी डालने के फलस्वरूप ग्लास में क्या फिलअप करना है, पानी। पानी डालने के फलस्वरूप उसे गैस पर ले जाकर के बर्नर को क्या करना है, स्टार्ट करना है और चेक करना है क्या जो पानी का जो कागज का जो ग्लास है या प्लास्टिक का जो ग्लास है क्या वो जलता है। ठीक है, बाकी कल